हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज फिर से हम आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री को समझाने और थोड़ा सा उसे परेशान करने। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 5 तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। ट्रिगोनोमेट्री को इतना आसान तरीका से समझेंगे कि वो खुद बोलेगा भाई बस करो, आंसर दे देता हूँ। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 6 से 11 को सोल्व करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, दिमाग को थोड़ा फ्री कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री की क्लास नहीं, उसकी सर्जरी होने वाली है। अरे बाबा! तो चलिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कवर कर लिया था। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पिछला वीडियो में जो मैंने बताया था। इसमें आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री। देखिए बी 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। थीटा कोण है। कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। बाकी जो बच गया बीसी आधार हो गया, जिसको बेस कहते हैं। इसको बी से डिनोट करेंगे यानी दर्शाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, कोण के सामने वाला लंब, बाकी जो बच गया बीसी आधार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नोट दो गो था। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अभी मैंने बताया कि कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। दूसरा नोट कहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अभी मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस होगा। चलिए यहाँ से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टैन का फॉर्मूला लंब बटा आधार। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का, या तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटा आधार। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटा लंब। इंग्लिश में साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कॉस बी बटा एच, यानी बेस बटा हाइपोटेनस। टैन पी बटा बी, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। इसका उल्टा कर दीजिए, कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा एच बाई बी। कॉट हो जाएगा बी बटा पी, उल्टा कर दीजिए, कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसको आपको याद कर लेना है, रटना होगा इसको एकदम। प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा ये। साइन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब उल्टा साइन का, सेक थीटा कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा टैन का उल्टा आधार बटा लंब। चलिए यहाँ तक फार्मूला क्लियर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले दोस्तों। यहाँ से देखिए 2-3 फार्मूला और है। कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। इसको आने वाले वीडियो में प्रूव भी करेंगे कि 1 बटा साइन थीटा कैसे लिखेंगे। कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बटा टैन थीटा। टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे पढ़ना था पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, बार बार यूज होगा ये। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। आइए यहाँ फिगर से समझते हैं। यदि ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। एक कोण 90 डिग्री हो गया, बाकी 2 कोण न्यून कोण है। चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। यही हमको प्रूव करना है, यानी सिद्ध यही करना है। चलिए कर लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस बी दिया हुआ है, तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। फॉर्मूला देखिए यहाँ से, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण,
लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए कौन हो जाएगा आधार, एंगल ए के लिए ये हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा ए सी। तो आधार हो जाएगा ए सी, तो ए सी लिख लेते हैं बटा कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण हो जाएगा ए बी, कॉस बी में आइए फॉर्मूला लगाइए बी बटा एच, कॉस बी के लिए बी कौन हो जाएगा यानी आधार कौन के सामने वाला लंब, तो आधार हो जाएगा बी सी। तो बी सी लिख लेते हैं ऊपर, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ए बी से भी खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। ए सी बराबर क्या हो गया बी सी। यहाँ से लिखेंगे किसी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर होता है। प्रूव हो गया ना। यहाँ से लिखेंगे अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, यही हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया, प्रूव डेट हो गया। ए सी बराबर बी सी है, ए सी और बी सी दोनों बराबर है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए 6 नंबर को हमने प्रूव कर लिया इस प्रकार से। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। दूसरा में क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ से कॉट थीटा = 7/8। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा पी यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से फार्मूला को एकदम रट लेना है, फार्मूला को आपको याद करना ही होगा। तो क्या पूछता है कॉट का फार्मूला, देखिए यहाँ से लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, tan का फार्मूला लंब बटा आधार, तो कॉट का फार्मूला आधार बटा लंब, कॉट का फार्मूला b/p हो जाएगा, बेस बटा परपेंडिकुलर। चलिए यहाँ से b/p हो गया, लिखेंगे b बराबर 7, p बराबर 8 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या, h चाहिए, h को फाइंड करना है। तो चलिए h को निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे फार्मूला को, h² बराबर p² प्लस b²। p कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए जोड़िए यहाँ से 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 6 11 यानी 113 आ गया। h² का मान 113 आ गया, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 113 यानी कि h का मान भी आ गया 113 अंडर रूट में। अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको निकाल लेते हैं। इसको करने का 2 तरीका है, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। चलिए अभी वो नहीं करेंगे, दूसरा तरीका पहला तरीका से करेंगे। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों h का मान निकल गया था अंडर रूट 113, b था 7 और p था 8 और h का मान अंडर रूट 113 हमने निकाला है। यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को। देखिए फार्मूला यहाँ से लगाएंगे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी फार्मूला का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। a² - b², तो a हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b², b के जगह पे साइन है तो sin² थीटा, नीचे भी वही फार्मूला लाएगा a + b इंटू a - b यानी a² - b²। तो a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह cos थीटा यानी cos² थीटा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन क्या होता है p/h, तो p कितना है 8 है, 8 लिखेंगे। h कितना है अभी निकाले थे अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा,
कॉस का फार्मूला बी बटा एच, बी कितना है 7, तो 7 यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, एच अभी निकाले थे अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ से सोल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि 113 आ जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 113 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही रह जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 113 एलसीएम ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस ये तो 64 हो जाएगा, नीचे भी 113 एलसीएम लेंगे, इससे गुना करेंगे, 113 माइनस ऊपर 49 हो जाएगा, 113 से 113 ख़त्म हो जाएगा, यानी पलट जाएगा तो कटेगा। अब यहाँ से आंसर निकालते हैं, इसको घटाइए, 3 में से 4 गया तो 10 में 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से हो गया तो 4, 49 ऊपर आ जाएगा, इसको घटाइए नीचे, 13 में से 9 गया तो 4, यानी 49/64 आपका पहला आंसर आ गया। समझ रहे हैं बात को, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, आइए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ से फार्मूला को देखिए, एक बार समझिए फार्मूला को। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, तो टेन का उल्टा कॉट, तो आधार बटा लंब, यानी बी बटा पी। तो बी कितना दिया हुआ है, बी है इधर देखिए 7 दिया हुआ था, बी 7, तो 7 हो जाएगा, बटा पी कितना है, पी 8 है, तो 8 यहाँ से पुट करेंगे, दोनों का स्क्वायर चढ़ा देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 आपका राइट आंसर आ गया। आपको स्क्वायर को भी याद करना होगा, 1 से 30 तक कम से कम स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होगा स्क्वायर का। तो इस प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी प्रूव करना है इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। और एक बात और दोस्तों, अगर 2026 में दुनिया नहीं ख़त्म हुई तो हम लोग क्रांति लाएंगे, क्रांति। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, यानी कि इसको जांचते हैं कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। दिया कितना हुआ है, 3 cot a बराबर 4, तो लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल टू 4, cot a इज इक्वल टू, इधर गुना में है 3 तो इधर आके भागा में हो जाएगा 4/3। कॉट का फार्मूला b बट्टा पी, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। देखिए फार्मूला को यहाँ से समझिए, बार बार मैं आपको फार्मूला को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। कॉट का फार्मूला टेन का उल्टा बी बाई पी, यानी कि कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी। तो बी दिया हुआ है 4, पी दिया हुआ है 3, हमको निकालना क्या है, एच यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो कर्ण को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को लगाइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है ना, कमेंट में लिखिए। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर का मान आ गया 25, तो एच का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट चढ़ जाएगा। 25 कितना का वर्गमूल होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर 25, तो एच का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ से इसको प्रूव करेंगे, लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS कितना दिया हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दायां पक्ष और बायां पक्ष को दोनों को बराबर करना होगा, यही चेक करना है या नहीं। अगर प्रूफ हो जाएगा तो यस हो जाएगा।
तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस टेन, टेन का फॉर्मूला पी बटा बी, पी कितना है 4, पी कितना है 3 है, बी कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी यही मान हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। समझ रहे हैं बात को? चलिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, 16 का 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 का 16 प्लस 9। अब इसको घटाएंगे, 16 में से 9 गया तो 7/16, 16 9 25, जोड़ेंगे बटा 16, 7/16 मल्टीप्लाई, इसको पलटेंगे ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 16/25 हो जाएगा, 25/16 है तो ऊपर जाके पलटता है, 16/25 हो गया, 16 से 16 खत्म, कितना आ गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, बाएं पक्ष आ गया 7/25। अगर दाएं पक्ष भी 7/25 आ जाएगा तो सही हो जाएगा, यानी प्रूव हो जाएगा। चलिए दाएं पक्ष को भी प्रूव कर लेते हैं। आइएगा अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड, RHS कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, तो B कितना है, B देखिएगा 4 दिया हुआ है तो 4 लिखेंगे, H कितना था, H अभी निकाले थे 5 तो 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का फॉर्मूला P/H, तो P कितना है 3, H कितना है अभी निकाले थे 5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम आता होगा आपको, 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया था 7/25, देखिए 7/25 RHS में भी आ गया और LHS में भी 7/25 आया था, यानी कि दोनों पक्ष बराबर है। तो लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल टू RHS, यानी प्रूव्ड हो गया दोनों बराबर है। तो यही पूछ रहा था कि है कि नहीं दोनों पक्ष बराबर, तो दोनों पक्ष बराबर आ गया, लिख देंगे LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, यानी प्रूव हो गया LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए। और भी सारे चैप्टर को मैं कवर करूंगा धीरे धीरे आने वाले वीडियो में। अभी तो ट्रिगोनोमेट्री को फिनिश करेंगे एक सप्ताह के अंदर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, दूसरा है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो चलिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फार्मूला को मैंने आपको याद करवा दिया है। चलिए पहले तो त्रिभुज ABC को बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तो B को समकोण कर देंगे, यानी B 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। और यहाँ A लिख लेते हैं, यहाँ C लिख लेते हैं। tan A बराबर 1/√3 है, tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो A के लिए एंगल A के लिए लंब तो A हो जाएगा, सामने वाला कोण के सामने वाला लंब, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है तो आधार A हो जाएगा कोण A के लिए। tan का फॉर्मूला सबसे पहले लगाइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिएगा फार्मूला इधर से देखिएगा, मैं आपको फार्मूला बार बार याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए tan का फार्मूला क्या होगा, P/B लंब बटा आधार, तो tan का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3। अगर आपको इसका PDF चाहिए सारे फार्मूला का और सॉल्यूशन का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण हमको निकालना है तो कर्ण को सबसे पहले निकालेंगे। चलिए कर्ण को निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
लंब कितना है √3, तो √3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है, अच्छा लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। 3 है 1 4, कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया 4, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर। कर्ण का मान 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, तो कर्ण का मान 2 आ गया। अब यहाँ से जो पूछ रहा है उसको निकालेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है साइन ए इंटू कॉस सी। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए P/H होता है फॉर्मूला, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन ए के लिए लंब ए हो जाएगा यानी BC, तो BC कितना था, लंब दिया हुआ था 1, आधार √3 हो जाएगा, और कर्ण अभी निकाले थे 2, तो कर्ण के जगह पे 2 हो गया। साइन ए P/H, तो P हो जाएगा 1, H यानी कर्ण हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला B/H यानी आधार बटा कर्ण। आधार कौन हो जाएगा सी के लिए, ए तो लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा BC यानी 1, कर्ण हो जाएगा 2, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए कॉस ए, एंगल ए के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह लगाएंगे साइन सी निकालना है। सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन सी यानी कि P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो जाएगा साइन सी के लिए AB यानी कि √3, कर्ण है 2 तो 2 लिख देंगे यहाँ से। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 2 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाता है 2 बार गुना करने से, 2 दूनी 4। अब यहाँ से 4 LCM हो जाएगा, नीचे सेम है तो 1 + 3, 3 1 4, नीचे भी 4 था, 4 से 4 खत्म यानी 1 आंसर आ गया। पहला का आंसर 1 आ गया। आइए दूसरा को निकालते हैं, दूसरा का आंसर भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी, तो लिख लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा B/H यानी आधार बटा कर्ण। ए के लिए आधार कौन हो जाएगा एंगल ए के लिए, ये तो लंब हो जाएगा तो आधार AB यानी √3, H तो 2 है यानी कर्ण 2 है, इंटू मल्टीप्लाई का साइन कॉस सी B/H। सी के लिए B कौन है BC यानी 1, ये तो लंब हो जाएगा सी के लिए तो ये आधार हो जाएगा 1, H क्या है AC 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस साइन ए। साइन का फॉर्मूला P/H यानी लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब BC हो जाएगा तो 1/H तो है 2 तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन सी के लिए निकालिए P कौन हो जाएगा P/H √3, H कितना है कर्ण 2। चलिए यहाँ से गुना करेंगे, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 दूनी 4, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 0 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा और पहला क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को, यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते चलें। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, tan P cos P और sin P का मान निकालेंगे। तो चलिए पहले तो फिगर को बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो Q को समकोण करेंगे यानी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, यहाँ दे देते हैं P, यहाँ दे देते हैं Q और यहाँ R। आगे बढ़िए, PR + QR 25 सेंटीमीटर है, PR + QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चलिए आइए देखिए PQ का मान 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिखेंगे PQ। देखिए अभी तो एक ही मान दिया हुआ, अब 2 को निकालना है तो समीकरण से निकालना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण कौन है? पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो गया। लंब कौन है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में इधर, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। पी आर माइनस क्यू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब फार्मूला यहाँ से लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। यहाँ से देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25 दिया हुआ था, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25 लिख देंगे। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर माइनस क्यू आर 25 गुना में इधर है तो भागा में आ जाएगा 25। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक जगह कितना है? पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना था? 25 रख दिए। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर माइनस क्यू आर इधर 25 गुना में है तो इधर भाग में आएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। समीकरण सेकेंड हो गया ये। अब दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हाँ उठल ही गए। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो अलग अलग मान निकल जाएगा। पी आर का अलग मान निकलेगा, क्यू आर का अलग मान निकलेगा। यही तो हमको निकालना है। पी आर और क्यू आर दोनों का मान निकल जाएगा तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी तीनों का मान निकाल लेंगे। तो दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। पहला समीकरण क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से कितना आया था? दूसरा समीकरण पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा, एक पी आर और एक पी आर, यानी एक एक 2 पी आर हो जाएगा। 25 और 1 26, 2 से 13 दूनी 26। तो पी आर का मान कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर को निकाल लेंगे। तो चलिए क्यू आर को निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? पी आर है, यानी कि पी आर का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू लंब कितना है? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है? पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। पी आर का मान कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर तो हमको निकालना है। क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू, 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। 9 में से 5 गया था 4, 6 में से 2 गया था 4 और 1। क्यू आर का मान कितना आ गया? क्यू आर स्क्वायर का मान 144, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, यानी 100√144। तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 144 का वर्गमूल 12 आएगा। क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर आ चुका है। क्यू आर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है उसको निकाल देंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला साइन पी, दूसरा कॉस पी और टेन पी। तो चलिए निकालते हैं। साइन पी, दूसरा निकालना है कॉस पी, तीसरा निकालना है टेन पी, यानी एंगल पी के लिए निकालना है। तो निकालते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? साइन पी के लिए लंब कौन हो जाएगा? ए, यानी 12
कर्ण कितना है 13, तो 12/13 पहला का आंसर आ गया। कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला BH यानी कि आधार बट्टा कर्ण। समझ रहे हैं बात को? एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आधार कितना है 5, कर्ण कर्ण PR यानी 13, 5/13 आंसर आ गया। tan P निकालना था, तो tan का फार्मूला को एक बार दिखा देता हूँ मैं। फार्मूला को एकदम रट लीजिए, इसको याद ही करना होगा। इसको या तो फार्मूला से याद करिए या तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, tan लंब बटा आधार। कॉसेक साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। कॉस सेक कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। कॉट tan का उल्टा यानी आधार बटा लंब। तो tan का फॉर्मूला आधार बटा लंब, सॉरी tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होगा। इसे लिख लेते हैं, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बटा बेस यानी P/B। लंब कितना हो जाएगा? लंब है 12, आधार कितना है 5, तो 5 हो जाएगा यानी 12/5। पहला का आंसर 12/13, दूसरा का आंसर 5/13, तीसरा का आंसर 12/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आइए लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कारण भी देना है कि उत्तर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो गलत क्यों है। पहला कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। गलत बात है, tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। आइए इधर दिया हुआ है tan A का मान, देखिए 1 भी है, tan 45 का मान 1 से कम कह रहा है तो नहीं होगा, तो पहला कथन असत्य हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन कहता है कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 हो सकता है। एक का फॉर्मूला क्या होता है? H/B। तो H कितना है 12, B कितना है 5, तो ठीक है तो हो सकता है, सत्य होगा ये, क्योंकि H हाइपोटेनस बड़ा होता है बेस से, बेस और परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस बड़ा होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो H का मान 12 यानी 5 से बड़ा है, तो ये सत्य हो जाएगा। कॉस A कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, बिल्कुल गलत, यानी असत्य हो जाएगा। कॉट A, कॉट और A का गुणनफल होता है। गलत बात है, A एंगल होता है, गुणनफल नहीं होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान 3, यानी उल्टा हो गया, नहीं हो सकता है। कर्ण का मान हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने NCERT मैथ बुक प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 1 से 5 क्वेश्चन तक देखा था। पार्ट 2 जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन 6 से 11 तक मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले आपको मान को याद करना होगा, जैसे साइन 60 कॉस 30, 0 से 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन कॉस टैन सबका। यहाँ से आपको मान को याद करना होगा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल को आपको याद करना होगा, तब आपसे इधर वाला क्वेश्चन बनेगा। बिना ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद किए हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल को बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन 6 से 11 का पूरा गेम ही ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करेंगे। अब अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो आप मुस्कुराते हुए लिखोगे और बाकी लोग सोचेंगे ये पढ़ के आया है या पेपर लीक करके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, नहीं किया तो ट्रिगोनोमेट्री रात में सपने में आएगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ से दोस्ती बनाए रखिए। शुक्रिया दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ।